अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप सब। मैं हूं मिज़रिश और आज की वीडियो में आप सबको बताने वाली हूं चूड़ीदार पजामे की कटिंग एंड स्टिचिंग। आज की वीडियो में आपको छोटे बच्चों का साइज भी बताया जाएगा और बड़ों का साइज की चूड़ी पजामा बनाने का तरीका भी बताया जाएगा, क्योंकि जितना मैं कुछ सिखा चुकी हूँ सब बहनों ने तकरीबन बच्चों पे ही ट्राई लिया है, तो उन्हें मसला हो जाता है। जो भी फार्मूलाज बताती हूँ तो बच्चों का कैसे फार्मूला निकालते हैं उन्हें मसला हो जाता है। तो आज की वीडियो में उन खास बहनों के लिए है जो अपने बेटियों का बनाना चाहती हैं चूड़ीदार पजामा, तो वो भी इस वीडियो को देख सकती हैं और सीख सकती हैं। और जो बड़ों का बनाना चाहती हैं तो वो भी परेशान ना हो, उनके लिए भी आज की वीडियो स्पेशल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इसका फॉर्मूला भी बता दूं। जी हाँ, फार्मूला जो है, आप सोच रहे होंगे कि हर चीज़ का फार्मूला, जी हर चीज़ का फार्मूला ही होता है, फार्मूला के बगैर कोई भी चीज़ अधूरी होती है। तो जो चूड़ी पजामे का फार्मूला होता है वो हमें लंबाई कितनी चाहिए होगी कपड़े की और चौड़ाई कितनी चाहिए होगी, तो मैं वो आपको बताती हूँ। तो आप जो है नोट्स बना लें तो बेहतर होगा आप सबके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये देखें, सबकी आसानी के लिए मैंने उर्दू में ही लिखा है। ये देखिए, लंबाई हमें चाहिए होगी। जब हम कपड़े की लंबाई लेंगे तो उसके लिए हमें जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, लंबाई, म्यानी प्लस मार्जिन, ठीक हो गया। और कपड़े की चौड़ाई के लिए हमें टोटल हिप्स का एक हिस्सा प्लस पांचे की चौड़ाई प्लस मार्जिन, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई कि कपड़े की लंबाई हमें कितनी चाहिए होगी और कपड़े की चौड़ाई कितनी चाहिए होगी। तो अभी बड़ा साइज पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हमें फर्ज करें कि टोटल लंबाई है हमारी 38 इंच, ठीक है। टोटल लंबाई है 38 इंच प्लस हम करेंगे म्यानी की लंबाई। म्यानी की लंबाई कितनी होगी, इसके हिसाब से 13 इंच म्यानी की लंबाई प्लस मार्जिन। मार्जिन किस चीज का, ऊपर से नेफा फोल्ड होगा और नीचे से पांचा फोल्ड होगा, तो 2 + 1 3, ठीक है। अब इन सब को ऐड करेंगे, 38 + 13 + 3 को ऐड करेंगे तो आई थिंक बनता है 54, ठीक है। मतलब कि अगर हमें बड़ों का साइज बनाना है जिसमें लार्ज साइज होता है, मीडियम से लार्ज साइज होता है, 38, 36, 35 जो भी हमें चाहिए, हम टोटल वो यहाँ पे लंबाई लेंगे जितनी भी हमारी टोटल ट्राउजर की या हमारी लेग्स की लंबाई होगी, ठीक है, जो हम लंबाई नॉर्मली पहनते हैं वो लंबाई प्लस म्यानी की लंबाई प्लस हमारा मार्जिन 2 इंच नेफे का और 1 इंच पांचे के लिए। तो टोटल हमें 54 इंच इनको ऐड कर लेंगे तो 54 इंच हमें कपड़े की लंबाई चाहिए होगी चूड़ी पजामे के लिए, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अगर ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो याद रखिएगा कि जो हमारे चूड़ी पजामे के लिए बाज कहते हैं कि कपड़ा ज्यादा चाहिए होगा, तो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि 1.5 मीटर से भी इस साइज का पजामा, चूड़ी पजामा बन सकता है। अब आप सोचेंगे कि 1.5 मीटर में इस साइज का पजामा, जी हाँ बिल्कुल 1.5 मीटर में इस साइज का पजामा बन जाता है। इसके लिए कपड़ा बहुत कम लगता है, लेकिन कटिंग करने का तरीका होता है। अगर आप कटिंग इसी हिसाब से करेंगे, इस फॉर्मूले के मुताबिक करेंगे तो आपका कपड़ा ज़ाया नहीं होगा। अब आ जाते हैं कपड़े की लंबाई, तो हमने ले ली, कट कर ली 54 इंच। अब कपड़े की चौड़ाई कितनी लें हम, कपड़े की चौड़ाई के लिए हमारी जो टोटल हिप्स होती हैं, ट्राउजर से ले लें आप, अपने शलवार से, मैं आपसे यही बोलूंगी शलवार की जो घेर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो शलवार से आप नहीं ये करिएगा, आप अपने ट्राउजर से जो है वो आप मेजर कर लीजिएगा। टोटल जो हमारी हिप्स होती हैं उसका एक हिस्सा में चाहिए, ठीक है। टोटल अब बड़ों का साइज जैसा कि ये है, तो इसमें अब आपको मैं बता दूं 14 इंच, ठीक है, एक हिस्सा। वैसे ऑल ओवर तो 56 इंच बनता है, लेकिन इसका एक हिस्सा लें तो 14 इंच बनता है। 14 इंच प्लस पांचे की चौड़ाई, जितनी हम पांचे की चौड़ाई पहनेंगी 5 से 6 इंच, 5 इंच पांचे की चौड़ाई तैयार, ये सारा तैयार साइज है, ये भी और ये भी। मार्जिन हमने एक्स्ट्रा लिया है और इसमें मार्जिन हम लेंगे 1 इंच। जो अंदर हम नाली की सिलाई लगाते हैं तो तकरीबन 1.25 इंच, 1 इंच ही हमारी सिलाई का मार्जिन होता है, लेकिन मैं आपसे बोलूंगी कि आप 1 इंच से कम मार्जिन नहीं लीजिएगा, ठीक है। अब इसको अब हम ऐड करेंगे तो 14 + 5 + 1 आ जाता है जी 20 इंच, ठीक है। अब कपड़े की चौड़ाई हमें जो चाहिए वो 20 इंच चाहिए और कपड़े की जो लंबाई हमें चाहिए वो 54 इंच चाहिए।
इतना कपड़ा हम कट कर लेंगे। तो बाकी जो आपने अपना साइज बनाना है, तो आप इस फार्मूले को आप मद्देनजर रखते हुए आप कपड़े पे कटिंग करेंगे। कटिंग वैसे ही होगी जैसे मैं साइज अभी कट करूंगी। मैं चूंकि कट करने वाली हूँ 8 से लेके 10 साल बच्ची का साइज, तो इसके लिए मैंने ये ट्राउजर लिया। आप सबके सामने इसका मैं साइज करके भी बताऊंगी और साथ में आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे हमने इसका करना है। तो चलिए आप पहले नाप ले लेते हैं, उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसके लिए मुझे कितना कपड़ा मैंने लिया है। अब ये देखें, ये मेरे पास ट्राउजर है, तो टोटल लंबाई लूंगी पहले मैं नेफे पे रखते हुए इलास्टिक वाली साइड पे 29 इंच, ठीक है। 29 से 30 ये आ रहा पौने 30 इंच, लेकिन मैं 30 इंच इसका लूंगी लंबाई, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा जो मैंने लंबाई लेनी है इसकी 30 इंच में लंबाई लूंगी यहाँ पे, ठीक है। अब प्लस म्यानी का साइज हम करेंगे साढ़े 9 इंच म्यानी, 9.5 इंच म्यानी मैं 10 इंच ले रही हूँ। 10 इंच म्यानी प्लस हमें मार्जिन करना है 1.5 इंच में नेफे के लिए लूंगी और 1 इंच नीचे पांचे के लिए लूंगी। 2.5 इंच में लूंगी, क्योंकि अब टोटल मुझे कपड़े की लंबाई कितनी चाहिए होगी 40 एंड 2 42.5 मुझे चाहिए होगी। 42.5 इंच कपड़े की लंबाई चाहिए होगी। तो कपड़े की लंबाई पहले हम कर लेते हैं 42.5 इंच। इसको एक साइड पे रखते हुए कपड़े को हमने खोल लिया। ये कपड़ा है हमारा जैसे बाजार से हम खरीदते हैं, तो फोल्डिंग वैसी है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें फोल्डिंग है, ठीक है। ये बंद साइड है और ये खुली साइड है, ठीक है। अब हमने इसको बराबर किया। पहले हमने रेप कट करनी है। रेप कट करने के बाद हम लंबाई लेंगे। अब ये देखिए, मुझे चाहिए 42.5 इंच। तो ये जो मेरा पीस है ये बिल्कुल पूरा है, ठीक है। ये देखें आ रही है 42.5 इंच, 42.5 इंच। अब लंबाई तो हमने उतार ली। अब आप भी इसी तरह बड़े के साइज बना रही हैं, तो अपना उसी फॉर्मूले के मुताबिक लंबाई उतार लें, बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लें। अब हमने चौड़ाई लेनी है। चौड़ाई ये फोल्डेड है, तो हम इसको खोल लेंगे। अब चौड़ाई कैसे लेनी है, जो फॉर्मूला बताया मैंने आपको, कैसे नहीं याद हुआ होगा अभी आपको, हिप्स प्लस पांचा। अब मैं उसी ट्राउजर को वापस लेती हूँ और सबसे पहले मैंने हिप्स एक साइड लेनी है, ठीक है। ये देखिए, ये वाली साइड जो है 10 इंच, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ सामने लिख रही 10 इंच प्लस पांचा। तो अब देखिए, ये जो पांचा है ये ट्राउजर का है, थोड़ा सा खुला है, लेकिन मैं 4 इंच लूंगी, ठीक है। तो +4 एंड प्लस मार्जिन 1 इंच, तो ये मैंने 15 इंच मुझे चौड़ाई चाहिए। अब इसको एक साइड पे कर देती हूँ। उम्मीद है आप सबको फॉर्मूले की समझ आ चुकी होगी। अब मैं यहाँ पे 15 इंच सिंगल कपड़ा मैंने काट लिया, बिल्कुल खोल लिया इसको, और यहाँ पे रखते हुए इंची टेप 15 इंच, ये आप देख रहे हैं 15 इंच। यहाँ पे मैंने कपड़ा जो है वो फोल्ड करना है। इस तरह हम फोल्ड कर लेंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा चौड़ाई में से होगा उसको हम काट के अलग कर लेंगे। ये अब आप सब लोगों के सामने अगर मैं करके दिखाऊं, ये देखिए 15 इंच, और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये वाला जो आप लोगों को निशान नजर आ रहा होगा, ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको मैं कट कर लूंगी। जी ये देखिए, मैं कट कर चुकी हूँ। अब ये हमारी खुली साइड है, ये 2 लेयर्स हैं, और ये बंद साइड है, ये वाली बंद साइड है, ठीक है। अब चौड़ाई भी हमने उतार ली, हिप्स प्लस पांचा प्लस सिलाई का मार्जिन, और लंबाई हमने उतार ली है, टोटल लंबाई यानी कि लंबाई प्लस नेफा एंड पांचा,
उसका मार्जिन। ठीक है, ये अब हम उतार चुके हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, जैसे ये फोल्डेड है, ये कन्नी वाली साइड है, ये आप लोगों को बता दूं, ये जो लंबाई है हमेशा हम लंबाई कन्नी वाली साइड से उतारते होते हैं। अब ये हमारी लंबाई है, लेकिन जो चौड़ाई है, इसी तरह हम जो फोल्ड वाला हिस्सा है, ये देखें, ये इस तरह फोल्ड है ना, ये बंद है किनारा और ये खुला है। तो इसी तरह हम इसको रखते हुए हमने सिलाई लगानी है। ये थैला कट चूड़ीदार पजामा है, तो किनारे दोनों बराबर करते हुए हमने सिलाई का मार्जिन जो है तकरीबन 1/2 इंच इस तरह सिलाई लगा देनी है। उम्मीद करती हूँ आपको निशान नजर आ रहे होंगे। अब इस तरह हम ये सिलाई लगा देंगे और इसी तरह हमने दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा देनी है। लेकिन याद रहे कि ये हमारी उल्टी साइड हो, सीधी साइड हमारी अंदर वाली साइड हो, ये हमारी उल्टी साइड हो। अब इस साइड से चूंकि थोड़ी सी मेरी अरेब है, तो अरेब को मैं कट करूंगी। कट करने के बाद मैं सिलाई का जो निशान है वो लगा लूंगी। अब इधर भी मैं सिलाई का जो है निशान लगा लूंगी, तकरीबन 1/2 इंच में सिलाई लगाऊंगी। अब दोनों साइड पे मैं सिलाई लगा के दिखाती हूँ आप लोगों को। अब ये देखिए मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। ये मैंने सिलाई लगाई है चौड़ाई के रुख, ये सिर्फ इतनी। ये देखें, ये डबल है कपड़ा। मैं फिर दोबारा आप लोगों को खोल के दिखा दूं, ये देखें। और ये लंबाई वाली हमारी साइड है, और इसी तरह मैंने ये देखिए लंबाई पे सिलाई नहीं लगाई और दूसरी साइड जो हमने बंद कर ली है। अब दो जो हमारी चौड़ाई वाली थी, खुले हुए मुंह, उनके हमने बंद कर ली। एक ऑलरेडी बंद था, फोल्डेड था। अब ये हमारी जो लंबाई है ये हमारी खुली रह गई है। अब इसको भी हमने सिलाई लगा के बंद कर लेना है, मतलब ये मुकम्मल थैला बन जाएगा, हमारा पाउच बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसकी अब हमने कितनी चौड़ाई ली थी सिलाई लगाने के बाद, देखें मेजर करें 15 इंच। जितनी हमारी इसकी चौड़ाई होगी, ये जो अभी हमने साइड पे चौड़ाई में सिलाई लगाई है, इसका हाफ करेंगे। ये 15 इंच है, तो इसका हाफ होगा 7.5 इंच। 7.5 इंच इसका हाफ क्यों ले रहे हैं, इसका हाफ इसलिए ले रहे हैं कि हमने अब ये साइड वाली लंबाई वाली सिलाई लगानी है। अब 7.5 इंच जितनी हमारी ये चौड़ाई होगी, इसका हाफ। साथ साथ अगर नोट डाउन करते जाएं तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। अब ये देखिए हमारे पास ये 2 लेयर्स है। अब हमने इसको खोल लेना, इस तरह कर लेना, मतलब अब जो हमने पेमाइश करनी है वो सिंगल पीस की करनी है। ये सिंगल है, ये मैंने अलग कर लिया। ये देखिए, ये मैं अलग कर चुकी हूँ। अब ये हमारी लंबाई है। अब इसका हाफ हमने लिया, जो चौड़ाई थी इसका जो हाफ है 7.5 इंच, वो हमने इस सिलाई से रखना है और 7.5 पे निशान लगा लेना है। 7.5 पे ही नहीं लगाना, जितनी आपकी ये चौड़ाई है इसका जो हाफ होगा उस पे आपने निशान लगा लेना है। ये देखें निशान लग चुका है हमारा। अब हमने क्या करना है, इसको पकड़ते हुए ये देखें इसको पकड़ लेना है और इस कपड़े को घुमा के इस तरह टर्न कर देना है कि ये जो हमारा निशान लगा है यहाँ पे हमारी इस तरह फोल्डिंग आ जाए, और हम सिलाई इस तरह लगाएंगे। कुछ शेप इसकी इस तरह आएगी। ये देखिए इस तरह अब हम सारी उस दूसरे किनारे तक सिलाई लगा देंगे। फिर मैं आप लोगों को खोल के दिखा दूं, क्योंकि मसला यहाँ पे ही होता है। ये हम सिलाई लगा चुके हैं चौड़ाई में, दूसरी साइड पे भी हम सिलाई लगा चुके हैं। ये ठीक है। अब हमारी ये लंबाई ऊपर है, ये लंबाई को बंद करना है, हमने थैला बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, जितनी हमारी ये चौड़ाई होगी टोटल उसका हाफ जितना होगा। अब 7.5 इंच इसका हाफ है, तो इसको हमने एक तय को खोल लेना है, ऊपर बस थोड़ा सा खोलना है कि हमें मालूम हो कि ये सिंगल पीस है। अब मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को समझाने की, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसी तरह से समझा नहीं पाती आप सबको, क्योंकि बाज जो गर्ल्स हैं उनको मसला हो जाता है। तो खैर बाकी खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह जो बाकी जो करती हैं। अब यहाँ से मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया, और निशान लगाने के बाद मैंने इसको इस तरह पकड़ लिया। ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला किनारा हमने खोला था, इसको इस तरह करके इस तरह मिलाना है इनको। देखें इस तरह मिलाना है इनको कि ये जो हमारा निशान लगा हुआ था ये वाला इस तरह हमारा ये आ जाए, क्योंकि हमने इस यहाँ पे सिलाई लगानी है। अब इसी तरह हमने सारा सेट कर लेना है, ये इस तरह। ये अब इस साइड पे भी उतनी ही स्पेस आई है जितनी हमने इस साइड पे दी थी, क्योंकि हमने कपड़े को फेर दिया। अब हमने यहाँ पे भी सिलाई का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और दूसरे किनारे पे हम दूसरे किनारे से हम निकाल लेंगे।
ये देखें, ये आपको झोल नजर आएगा, लेकिन ये झोल ऐसे ही रहने दीजिएगा आप। ये हम सिलाई लगाते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाते हैं। जी अब देखिए मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। ये हमारी सिलाई है, ये तिरछी। अब इसको हमने तिरछा करना है। तिरछा करने के लिए ये जो हमने अब पहले सिलाई लगाई हुई है, अब इसको हमने बिल्कुल स्क्वायर बॉक्स तो नहीं मैं बोलूंगी, रेक्टेंगल बॉक्स की शेप आएगी इसकी। ये देखें, इस तरह झोल आएगा और इसकी कुछ शेप ऐसी आएगी। ये देखें, ये हमारे ये जो चीज है ये ट्रायंगल बन जाएगी। ये इस तरह सिलाई जो हमने लगाई हुई है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों सिलाइयों को, एक इस सिलाई को और इस सिलाई को पकड़ते हुए हमने इसको इस तरह बराबर रख लेना है। और ये अब हमारा बंद है बिल्कुल, इसको अब हमने खोलना है। तो खोलेंगे कैसे, हम इस तरह थोड़ा सा कट लगाएंगे क्योंकि ये चारों साइड से बंद है। और इसको हम काट लेंगे, इसकी चौड़ाई, लंबाई नहीं काटनी, ये सिर्फ चौड़ाई है। इसी तरह अब हम इस साइड की भी कटिंग करेंगे। तो इसको मैं टर्न कर लेती हूँ इस अपनी तरफ, और एक कोना देखें ये आ रहा है ये, और दूसरा कोना हमारा ये आ रहा है, और दरमियान वाले ये इस तरह कुछ, उम्मीद है आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इसका भी इसी तरह थोड़ा सा हम कट लगाएंगे ताकि हमारी कैंची का जो कोना है वो अंदर जा सके। ये अब ये हमारा इस तरह हो चुका है, ठीक है। अब हमने इसको रखना किस तरह है, ये बात जो है वो आप लोगों ने गौर करनी है कि हमने, हाँ, चूड़ी पजामे का ये होता है कि एक पांचा हमारा इस साइड से निकलता है, जबकि दूसरा पांचा हमारा उसके अपोजिट इस कोने पे निकलता है, ठीक है। तो हमने कपड़े को इस तरह फेरते जाना है कि हमारे जो पांचे वाला हिस्सा है वहां पे सिलाई नहीं आनी चाहिए। ये जो सिलाइयां हैं ये हमारी पांचे वाली जगह पे नहीं आनी चाहिए, ये हमारी हिप्स वाली जगह पे आनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं इसका ट्रिक क्या होता है। इसका ट्रिक ये होता है कि ये जो हमारे सिलाई लगी हुई है, ये जो तिरछी जा रही है सिलाई, यहाँ से हम अपना पांचा मेजर करेंगे। अब 4 इंच पांचा है और इसमें मैंने 1 इंच सिलाई का मार्जिन लेना था, तो 5 इंच, बस मैंने 5 इंच तक यहाँ पे मैंने इतना जो है, यहाँ पे अगर आप कट लगा लें छोटा सा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, तो बस यहाँ से पकड़ के और इसको इस तरह बराबर करते हुए मैंने इस कपड़े को इस तरह झाड़ लेना है। झाड़ने के बाद मैंने इसको इस तरह बिछा लेना है, ठीक है। अब देखिए इस साइड पे हमारा बिल्कुल भी नहीं आ रहा, सिलाई नहीं आ रही। अब हमारा दूसरा जो पांचा होगा वो उस साइड से निकलेगा। तो अब वहां से हम अब देखते हैं कि वहां पे तो झोल नहीं आ रहा कोई, तो उसको अब इस साइड पे ले जाते हैं। ये देखिए अब जो है ये साइड पे हमारा सिलाई जोड़ नहीं आ रहा, उस साइड पे ये देखें इस साइड पे हमारा जोड़ बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पांचे का इस साइड पे हमारा जोड़ है, ये सारे जोड़ आ रहे हैं, ये हम हिप्स वाली जगह करेंगे, और जिस साइड पे हमारा जोड़ नहीं आ रहा वो हमारा पांचे वाली साइड करेंगे। तो ये अब यहाँ से पांचे की चौड़ाई का निशान मैं लेती हूँ 5 इंच, 4 इंच पांचे का निशान है, 1 इंच सिलाई का मार्जिन लूंगी, और जितनी हमारी म्यानी की लंबाई है ये देखें। अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को चौड़ाई करके दिखाऊं तो ये देखें 11 इंच चौड़ाई आ रही है, तो इसमें सिलाई का मार्जिन निकल आएगा। तो ये हमारी जो 10 इंच टोटल चौड़ाई है वो पूरी हो जाएगी। अगर कटिंग करनी भी हुई तो हम वो कट कर लेंगे। तो अब यहाँ से हमने 2 इंच लेना है, ये एक्स्ट्रा जो थोड़ा सा है अरेब, इसमें अरेब बहुत ज्यादा होगी क्योंकि अब हमने इसको थैला कट किया था। ये आप लोगों ने एहतियात करनी है, ठीक है, ध्यान से इसकी कटिंग करनी है जो भी करें। अब ये जो हमारे पांचे की ये थी, यहाँ से हमने म्यानी की लंबाई लेनी है, तो 9 इंच म्यानी है। तो इसमें 1 मिनट जी 10 इंच म्यानी है, तो इसमें मैं 1 इंच 10 इंच म्यानी का निशान लगाऊंगी मैं, ठीक है। और इसमें 1.5 इंच मैं लूंगी नेफे की फोल्डिंग के लिए। तो ये मैंने बिल्कुल सीधी जो है वो लाइन लगा दूंगी। ये देखें, ये बिल्कुल हमारा ये पांचा तैयार है, ये वाला पांचा तैयार है हमारा। चूड़ी पजामे का पांचा तंग ही होता है, आपको जैसा कि मालूम होगा, देखा होगा आपने। और ये हमारी दूसरी साइड की घेर आ गई, ठीक है। अब इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी जितना हमने इधर मेजर किया है दोबारा मेजर करके देख लेते हैं। 11.5 इंच म्यानी की लंबाई है। तो अब हम ये देखें
पहले हमने इस साइड पे लंबाई ली थी, इसका पांचा लिया था, अब हमने इसकी दूसरे कोने पे इस साइड पे अब हम पांचा लेंगे, क्योंकि देखें इसकी जो ज्वाइंट्स हैं वो इस साइड पे आ रहे हैं, तो ये हम हिप्स बनाएंगे। तो इस साइड पे हम इसको भी पहले जो अरेब होगी उसको हम कट करेंगे। ज्यादा भी कट नहीं करते जाना, क्योंकि जितना आप अरेब को कट करेंगे अरेब निकलती ही जाएगी। अब हमने यहाँ पे भी पांचे का निशान लगाना है, 4 इंच पांचा, 1 इंच सिलाई का मार्जिन, और यहाँ से हमने 11.5 इंच पे निशान लगाया और इस निशान को हमने मिला लिया। ठीक है, और अब ये जो सिलाई वाली लाइन है इसको भी हम निशान लगा लेते हैं, ताकि सिलाई लगाते हुए हमें कोई टेंशन ना हो, हम इसी पे ही सिलाई लगाएं। अब ये जो निशान है आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, ये देखें, ये हमारी कटिंग लाइन है और ये हमारी सीविंग मार्जिन है। इधर से ये हमारी कटिंग लाइन है, ठीक है, और ये हमारी सीविंग वाली लाइन है। अब ये जो कटिंग वाली लाइन है, इनको कटिंग वाली लाइन से हम मिला देंगे। और इसके लिए अगर मैं स्केल का ही, ये देखिए ये कटिंग वाली लाइन है, इसको मैं इसके साथ मिला दूंगी। लेकिन ये फिलहाल आप लोगों को दिखाने के लिए मिला रही हूँ, लेकिन हमने कटिंग जो है वो तिरछी करनी है, गुलाई में करनी है। ठीक है, अब पहले मैं इसकी कटिंग करूंगी। कटिंग करके फिर ऊपर नीचे रख के आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसकी हमने जो गुलाई देनी है वो हमने कैसे देनी है। फिर सेम इस निशान के ऊपर कटिंग करेंगे, इस तरह। अब इसको हम ऊपर नीचे रखेंगे। देखें पांचे में हमारा कोई जोड़ नहीं है और ये ऊपर की तरफ जोड़ आया है। इसी तरह हम इसको बराबर करते हुए ऊपर वाली साइड से, मेरे हर जो वीडियो में मेरी आप लोगों को यही बात समझाने वाली होती है कि आप कपड़े को बार बार मूव ना किया करें, उठाया ना करें, क्योंकि कपड़े की जो शेप है कटिंग की वो खराब हो जाती है। अब ये देखें बाहर वाला पॉइंट मिलाते हुए हमारी इतनी सी ये आती है अरेब। ये देखिए अब पहले हमने जो कट किया था वो यहाँ पे किया था, अब ये वाला कट यहाँ पे है, लेकिन हमने अब इसको बराबर कर लेना है। और बराबर करते हुए हमने हल्की सी गुलाई देनी है, ये आप देख लीजिएगा। देखें यहाँ तक तो हमारी आएंगी चुनट्स, आगे ये हमारी लंबाई है, ठीक है, यहाँ तक हमारे चुनट्स आएंगे। तो यहाँ से हमने जैसे शलवार की कटिंग करते होते हैं वैसे हमने थोड़ी सी बस शेप देनी है, इस तरह। ये देखिए अंदर से सिर्फ हमारा ये कपड़ा निकलेगा और ये अरेब होगा, बहुत ज्यादा अरेब होगा। ये देखें बहुत ज्यादा अरेब होगी। अब इसको एक साइड पे कर देते हैं और हमारे चूड़ी पजामे की जो कटिंग है वो डन हो चुकी है। देखें पांचे पे कोई हमारा जोड़ नहीं है, ऊपर वाली साइड पे हमारा ये जोड़ है और ये जोड़ है। तो अब इसकी मैं अगर लंबाई करके आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ से मैं आप लोगों को बताते चलूं, अगर आपने यहाँ पे गुलाई देनी है, अगर यहाँ पे वेस्ट पे आपने इलास्टिक डालना है तो आप क्या करेंगे, अपनी वेस्ट के मुताबिक यहाँ से मेजर करेंगे। वेस्ट हमारी उसमें हम लूजिंग डालेंगे, लेकिन मैं कहती हूँ आप लोग अगर ये स्किप कर दें तो ही बेहतर होगा। आप तकरीबन 2 से 3 इंच आप यहाँ पे जो है, जैसे हम ट्राउजर की करते हैं, मैं देती होती हूँ ये गुलाई, क्योंकि इससे फिर जो हमारी ये इस तरह से फिर ये हमारी जो सिलाई है दरमियान वाली, इसको खिंच नहीं पड़ती, खिंचाव नहीं पड़ता चलते हुए। तो ये जैसे हम हल्की सी ट्राउजर की कटिंग करते हैं तो इसकी शेप हल्की सी वैसे देनी होती है। ये दे लें तो ठीक है, ना दे तो हमारा ट्राउजर कंप्लीट हो जाता है। तो ये जी सॉरी पजामा, तो
अब हमारी ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये चुनर्स जो है हमारे यहाँ तक आएंगी और ये हमारी लंबाई पूरी हो चुकी है। तो चलते हैं अब इसकी स्टिचिंग में इसका कोई खास नहीं है। स्टिचिंग में आप लोगों को बता देती हूँ। इसके सबसे पहले हम आपस में मियानी मिलाएंगे, सीधी साइड के साथ सीधी साइड मिलाते हुए मियानी मिलाएंगे। वीडियो चूंकि लंबी हो रही है तो ज्यादा मसला कटिंग का था। ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी सीधी साइड है। सीधी साइड के साथ सीधी साइड, जैसा कि हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ, मिलानी है। मिलाने के बाद हमने सबसे इसकी पहले मियानी मिला लेनी आपस में। ये मियानी की जो मैं निशान लगा रही हूँ, ये हम सिलाई लगाएंगे इस तरह, और इसी तरह हम दूसरी जो मियानी है उसको भी आपस में मिला लेंगे। ठीक है, इस तरह हम ये सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम इलास्टिक डालना हो तो हम इलास्टिक ऊपर डाल सकते हैं या सिंपल नेफा फोल्ड कर लेंगे। चूंकि ये बच्ची का है तो मैं नेफा ही फोल्ड करूंगी। उसके बाद हम नीचे से पांचे फोल्ड करेंगे। पांचे फोल्ड करने के बाद हम अंदर नाली की सिलाई लगा देंगे। तो उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी होगी। अब मैं आप लोगों को ये इसकी फाइनल जो लुक है वो दिखाती हूँ। हमारा चूड़ी पजामा तैयार हो चुका है। इसकी मैं आप लोगों को निशानी बताते चलूं कि परफेक्ट जो है निशानी क्या होती है। ये जो आपको क्रॉस का निशान नजर आ रहा होगा, ये वाला, ठीक है, एक ये निशान है, एक ये निशान है। ये वाला हमारा ऊपर हिप्स वाली जगह पे आता है, ठीक है। ये वाली एक ये आ गया, और दूसरा जो है हमारा एक तो ये है ना, ठीक है। ये आप लोगों को सिलाई नजर नहीं आ रही होगी, मैं आप लोगों को निशान लगा के दिखाती हूँ। एक हमारी ये सिलाई जा रही है और दूसरी सिलाई हमारी ये जा रही है। अब आप लोगों को निशान नजर आ रहा होगा। तो अब ये देखिए, ये मियानी की सिलाई है, ठीक है। अब इस साइड पे हमारा कोई निशान नहीं है, इस साइड पे हमारा कोई निशान नहीं है। इसकी बैक साइड पे ऐसा ही निशान है। अब इसको मैं टर्न करूं तो ये देखें, ये इसकी बैक साइड है और इस पे ये निशान है। ये तो इसकी निशानी यही होती है कि नीचे बस यहां तक इसका, ये देखें, सिर्फ यहां तक हमारे थाई वाले हिस्से पे इसका ये ज्वाइंट खत्म हो जाता है। परफेक्ट चूड़ीदार पजामा वो होता है जो थाई वाली जगह पे जिसका आके ज्वाइंट खत्म हो जाता है। अब इसका ज्वाइंट यहाँ पे आके खत्म हो रहा है। अब इसका देखें तो इसका भी इस जगह पे आके खत्म हो रहा है, ये देखें, इसका भी इस जगह पे आके खत्म हो रहा है। तो जो हमारा परफेक्ट जो चूड़ीदार पजामा होता है उसका ये देखें, ये निशान है, इसका ये निशान है। ये हमारा थाई वाला हिस्सा है तो यहाँ पे आके खत्म हो रहा है। अब नीचे से इसकी शेप देखें, कोई यहाँ पे कोई आप लोगों को सिलाई नजर नहीं आ रही होगी, कोई जोड़ नजर नहीं आ रहा होगा। इसी तरह इस पे भी है, हमारे ये घुटनों से ऊपर तक, थाई तक हमारे कोई जोड़ नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसमें ये बस आप लोगों को समझने वाली बात है। और ये देखें, इसकी यहाँ तक शेप जो है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, क्योंकि हमारी ये चूड़ियां जो होती है ना वो आती हैं तो ये खुली हों तो अच्छी नहीं लगती। ऊपर से हमारे जैसे लेग की शेप होती है बिल्कुल वैसी होनी चाहिए। तो उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी होगी जी। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, इस पे कोई चार्जेस नहीं होते। तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं आपके लिए लाती रहती हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।